आज की हमारी वीडियो नोवेल बेस होने वाली है। इसकी वजह से मेरी एक्सप्लेनेशन और वीडियो में दिखाए गए सीन्स आपस में मैच नहीं करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में हमें युहाओ को दिखाया जाता है जो दाह्योबिन के पास जाकर दाह्योबिन से कहता है, दाह्योबिन तुम्हें हमारे शर्त के बारे में याद है ना? हम दोनों ने शर्त लगाई थी जो भी हारेगा वो जीतने वाले के सामने घुटनों पर बैठकर उससे माफी मांगेगा। फिर उसके बाद हमें दाह्योबिन को दिखाया जाता है जो अपने मन में सोचता है, युहाओ ने ये सब पहले से ही प्लान किया था। मुझे अब सब कुछ समझ आ रहा है कि क्यों युहाओ सुबह मेरे पास आया था और क्यों युहाओ ने सबके सामने हमारी शर्त की बात रखी। फिर दाह्योबिन आगे कहता है, अब सभी स्टूडेंट्स को पता चल गया है कि युहाओ और मेरे बीच में शर्त लगी थी और इस शर्त में मैं हार गया। अब मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट सकता। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है दाह्योबिन ये सभी बातें सोचकर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है, जिसकी वजह से दाह्योबिन के मुंह से ब्लड आने लगता है, जिसे देखकर ज़ुलु तुरंत दाह्योबिन के पास जाती है, पर दाह्योबिन ज़ुलु को धक्का मारकर पीछे ढकेल देता है। फिर दाह्योबिन अपने मन में कहता है, युहाओ आज तुमने जो मेरे साथ किया है उसका बदला मैं फ्यूचर में तुमसे जरूर लूंगा। ये कहने के बाद दाह्योबिन घुटनों पर बैठकर सबके सामने युहाओ से माफी मांगता है और युहाओ से कहता है, युहाओ प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं गलत हूँ। फिर उसके बाद हमें वांगडोंग को दिखाया जाता है जो देखती है दाह्योबिन ने युहाओ से घुटनों पर बैठकर माफी मांग ली है। फिर वांगडोंग अपने मन में आगे कहती है, आखिरकार युहाओ की माँ का मर्डर करने वाला दाह्योबिन युहाओ के सामने फाइनली झुक गया। फिर उसके बाद हमें युहाओ को दिखाया जाता है जो अपने मन में कहता है, माँ आपने ये सुना ना, दाह्योबिन ने अभी मुझसे माफी मांगी। फिर युहाओ आगे अपने मन में सोचता है, माँ ये तो बस शुरुआत है, मैं उन सभी से बदला लूंगा जिन्होंने आपके साथ गलत किया है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है दाह्योबिन और उसके टीम मेंबर्स वहाँ से चले जाते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है युहाओ हेडमास्टर यान के साथ वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है हेडमास्टर यान युहाओ को लेकर सोल बीस्ट अरीना के अंडरग्राउंड पैसेज में आते हैं, जहाँ पर पहले से ही सोल बीस्ट अरीना के हेड गोंगलाओ प्रेजेंट होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जैसे ही गोंगलाओ युहाओ को देखते हैं वो तुरंत युहाओ पर फायर पाम अटैक कर देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है गोंगलाओ के इस फायर पाम अटैक की वजह से सराउंडिंग का टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ गया था। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है युहाओ नोटिस करता है उसके पीछे से कुछ पावरफुल फोर्स उसकी तरफ ही आ रहा है। ये देखकर युहाओ अपनी घोंसले ट्रेस के इस्तेमाल से उस जगह से दूर चला जाता है। फिर उसके बाद युहाओ देखता है गोंगलाओ ने उस पर हमला किया होता है। फिर उसके बाद हमारा सीन गोंगलाओ की तरफ आता है जो देखते हैं युहाओ उनके इस हमले से बच गया है। ये देखकर गोंगलाओ अपनी स्पिरिचुअल फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वो फायर पाम युहाओ को अपनी तरफ खींचने लगता है। फिर उसके बाद हमें युहाओ को दिखाया जाता है जो फायर पाम में से निकलने वाली फोर्स से बचने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था, पर टीचर गोंगलाओ की पावर ज्यादा होने के कारण युहाओ उनके फायर पाम की तरफ खींचा चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है टीचर गोंगलाओ का फायर पाम जैसे ही युहाओ को कैप्चर करने वाला था तभी युहाओ अपनी एब्सोल्यूट आइस के इस्तेमाल से टीचर गोंगलाओ का ए अटैक डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है टीचर गोंगलाओ के फायर पाम एंड युहाओ के आइस पाम एक दूसरे से टकराने के कारण वहाँ पर चारों तरफ स्मोक फैल जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है युहाओ के एब्सोल्यूट आइस के कारण सराउंडिंग का टेम्परेचर काफी ज्यादा कम होने लगता है। फिर उसके बाद हमें टीचर गोंगलाओ को दिखाया जाता है जो देखते हैं युहाओ ने अभी एब्सोल्यूट आइस का इस्तेमाल किया है। ये देखकर टीचर गोंगलाओ काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर टीचर गोंगलाओ युहाओ से कहते हैं, आखिर तुम तो सिर्फ लेवल 20 के सोल मास्टर हो, तो तुमने मेरी पावर को इतनी आसानी से नलीफाई कैसे कर दिया? फिर उसके बाद टीचर गोंगलाओ आगे कहते हैं, युहाओ तुम काफी ज्यादा अमेजिंग हो। उसके बाद टीचर गोंगलाओ आगे युहाओ से कहते हैं, युहाओ आखिर तुम्हें 1 लाख ईयर्स ओल्ड सोल रिंग कहाँ से मिली? जब युहाओ टीचर गोंगलाओ की ये बात सुनता है तब युहाओ कहता है, टीचर गोंगलाओ मेरे पास 1 लाख ईयर की सोल रिंग नहीं है। फिर उसके बाद युहाओ कहता है, मैंने उस टाइम पर जो 1 लाख ईयर की सोल रिंग को बाहर निकाला था वो सिर्फ एक इल्यूजन था जो कि मेरे सेकेंड सोल रिंग की एबिलिटी है। फिर युहाओ आगे टीचर गोंगलाओ से कहता है, और रही बात मेरी
रही एब्सोल्यूट आइज की, तो वो मेरी सेकेंड मार्शल सोल की वजह से मुझे मिली है। फिर हमें हेडमास्टर यान को दिखाया जाता है। जब वो सुनते हैं यूहाओ के पास ट्विन मार्शल सोल है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और उनको इस टाइम पर अपने डिसीजन पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर उसके बाद हमें टीचर गोंगलाओ को दिखाया जाता है जो यूहाओ से कहते हैं, यूहाओ तुम्हारी सोल रिंग में से निकलने वाला ऑरा काफी ज्यादा सिमिलर था रियल 1 लाख ईयर सोल रिंग जैसे। फिर उसके बाद टीचर गोंगलाओ आगे कहते हैं, यूहाओ मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे पास एक सोल बोन भी है जो कि एक पावर टाइप की सोल बोन है। टीचर गोंगलाओ की बात सुनकर यूहाओ कहता है, टीचर गोंगलाओ आप बिल्कुल सही है, मेरे पास एक सोल बोन है जो कि एक टोर्सो सोल बोन है। फिर हमें दिखाया जाता है जैसे ही टीचर गोंगलाओ ये बात सुनते हैं तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमें हेडमास्टर यान को दिखाया जाता है जो यूहाओ की इस बात पर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि टोर्सो सोल बोन काफी ज्यादा यूनिक एंड रियर सोल बोन होती है। फिर हमें दिखाया जाता है हेडमास्टर यान अपने मन में सोचते हैं, हमारी मार्शल सोल डिपार्टमेंट की लापरवाही की वजह से हमारे हाथ से इतना ज्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट अब सोल गार्डियन डिपार्टमेंट के पास चला गया है। फिर हेडमास्टर यान आगे कहते हैं, यूहाओ के पास तो ट्विन मार्शल सोल है, साथ ही साथ सोल बोन है। आखिर यूहाओ ने ये सब 1 मंथ के अंदर किस तरह हासिल किया। फिर उसके बाद हेडमास्टर यान अपने मन में आगे कहते हैं, मुझे अब यकीन हो गया है ये सभी बातें पहले से ही सोल गार्डियन डिपार्टमेंट को पता थी, इसकी वजह से उन्होंने यूहाओ को लेने के लिए इतनी ज्यादा जल्द की और इसी वजह से उन्होंने एडवांसमेंट टेस्ट के रिजल्ट का भी इंतजार नहीं किया यूहाओ को लेने से पहले। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है हेडमास्टर यान यूहाओ से कहते हैं, यूहाओ मुझे तुम्हारी 1 लाख ईयर की सोल रिंग के बारे में सब कुछ बताओ। फिर हेडमास्टर यान आगे यूहाओ से कहते हैं, यूहाओ तुम्हें अंदाजा नहीं है आज तुमने क्या किया है, तुम्हारे वजह से एडवांसमेंट टेस्ट रुक गया है और साथ ही साथ सोल बीस्ट अरीना के सभी सोल बीस्ट पैरालाइज हो गए हैं। फिर हमें टीचर गोंगलाओ को दिखाया जाता है जो हेडमास्टर यान से कहते हैं, हेडमास्टर यान आखिर आप यूहाओ पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं, यूहाओ तो काफी ज्यादा अमेजिंग स्टूडेंट है, यूहाओ के जैसे टैलेंटेड स्टूडेंट इस उम्र में मिलना काफी ज्यादा रियर है। जब हेडमास्टर यान टीचर गोंगलाओ की बात सुनते हैं तो वो अपने मन में कहते हैं, मुझे अब अपने डिसीजन पर काफी ज्यादा रिग्रेट हो रहा है कि मैंने यूहाओ जैसा टैलेंटेड स्टूडेंट सोल गाइडिंग ब्रांच को दे दिया है। फिर उसके बाद हमें टीचर गोंगलाओ को दिखाया जाता है जो यूहाओ से कहते हैं, यूहाओ मुझे भी अपनी 1 लाख ईयर सोल रिंग का राज बताओ। फिर यूहाओ कहता है, ये तो सिर्फ एक इल्यूजन है। फिर यूहाओ उन दोनों से कहता है, ये मेरी फर्स्ट मार्शल सोल यानी स्पिरिचुअल आई की सेकंड सोल रिंग के एबिलिटी का कमाल है जिसका नाम इमिटेशन स्किल है, जिसकी हेल्प से मैं इल्यूजन क्रिएट कर सकता हूँ। फिर यूहाओ उन दोनों से कहता है, मैं अपनी इस एबिलिटी की हेल्प से सिर्फ 10 मीटर्स एरिया के अंदर ही इल्यूजन को परफॉर्म कर पाता हूँ। जब हेडमास्टर यान एंड टीचर गोंगलाओ यूहाओ की इस एबिलिटी के बारे में सुनते हैं तो वो दोनों काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमें टीचर गोंगलाओ को दिखाया जाता है जो यूहाओ से कहते हैं, यूहाओ मैंने आज से पहले इस तरह की एबिलिटी के बारे में कभी नहीं सुना। यूहाओ तुम्हारी सेकेंड सोल रिंग की एबिलिटी काफी ज्यादा अमेजिंग है। फिर टीचर गोंगलाओ आगे कहते हैं, यूहाओ तुम अपनी इस सेकंड सोल रिंग की एबिलिटी से काफी ज्यादा सोल बीस्ट को पकड़ सकते हो और उनसे बच सकते हो। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है हेडमास्टर यान जब यूहाओ की सेकंड सोल रिंग की इल्यूजन एबिलिटी के बारे में सुनते हैं तो वो काफी ज्यादा काम हो जाते हैं और वो कहते हैं, यूहाओ के पास 1 लाख ईयर्स की सोल रिंग नहीं है, ये तो सिर्फ एक इल्यूजन था। फिर उसके बाद हमें टीचर गोंगलाओ को दिखाया जाता है जो यूहाओ से कहते हैं, यूहाओ क्या तुम मुझे अपनी सेकंड मार्शल सोल के बारे में बता सकते हो। फिर उसके बाद हमें यूहाओ को दिखाया जाता है जो टीचर गोंगलाओ से कहता है, हाँ जरूर। फिर हमें हेडमास्टर यान को दिखाया जाता है जो इस टाइम पर यूहाओ की तरफ देख रहे थे क्योंकि हेडमास्टर यान को भी यूहाओ की सेकंड मार्शल सोल के बारे में जानना था। फिर उसके बाद हमें यूहाओ को दिखाया जाता है जो अपनी फर्स्ट मार्शल सोल यानी स्पिरिचुअल आई का इस्तेमाल करता है और अपनी मेंटल डिस्ट्रीब्यूशन एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और अपना विजन टीचर गोंगलाओ के साथ शेयर करता है। उसके बाद यूहाओ टीचर गोंगलाओ से कहता है, टीचर गोंगलाओ मैं सिर्फ अपनी सेकंड मार्शल सोल के बारे में आपको
आपको ही बताना चाहता हूँ। इसकी वजह से मैंने अपनी मार्शल सोल की एबिलिटी का इस्तेमाल किया है। उसके बाद यू हाव टीचर वांग लाओ से कहता है, टीचर वांग लाओ, आपको मेरे पीठ पर जो टैटू दिख रहा है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरी मार्शल सोल क्या है। उसके बाद टीचर वांग लाओ यू हाव के पीठ पर बने टैटू को देखने लगते हैं। जब टीचर वांग लाओ देखते हैं यू हाव के पीठ पर तो आइस जेड स्कॉर्पियन का टैटू है, तो टीचर वांग लाओ ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और साथ ही साथ काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर उसके बाद टीचर वांग लाओ यू हाव से कहते हैं, यू हाव तुम्हारी सेकंड मार्शल सोल तो काफी ज्यादा रेयर है और मैंने इस मार्शल सोल को आज से पहले कभी नहीं देखा। फिर टीचर वांग लाओ यू हाव से कहते हैं, यू हाव तुम्हारी सेकंड मार्शल सोल तो काफी ज्यादा पावरफुल है। उसके बाद टीचर वांग लाओ कहते हैं, यू हाव मैंने तुम्हारे जैसा टैलेंटेड स्टूडेंट आज तक नहीं देखा। ये हमारी श्रेक एकेडमी की खुशनसीबी है कि तुम जैसा पर्सन हमारी इस एकेडमी का एक स्टूडेंट है। फिर उसके बाद हमें हेडमास्टर यान को दिखाया जाता है, जो अपने मन में कहते हैं, मुझे भी यू हाव की सेकंड मार्शल सोल के बारे में जानना था। फिर हेडमास्टर यान कहते हैं, आखिर यू हाव की सेकंड मार्शल सोल क्या है, जिसे देखकर टीचर वांग लाओ काफी ज्यादा खुश हो गए हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यू हाव हेडमास्टर यान एंड टीचर वांग लाओ से कहता है, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। फिर उसके बाद टीचर वांग लाओ कहते हैं, यू हाव अपना ख्याल रखना, अगर तुम्हारे पास खाली टाइम हो तो तुम मेरे पास यहाँ कभी भी आ सकते हो। फिर उसके बाद हमें हेडमास्टर यान को दिखाया जाता है, जो टीचर वांग लाओ का फेस देखकर समझ जाते हैं यू हाव के पास जो सेकंड मार्शल सोल है वो काफी ज्यादा रियर एंड अमेजिंग है। उसके बाद हेडमास्टर यान अपने मन में कहते हैं, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने यू हाव जैसे टैलेंटेड स्टूडेंट को सोल गाइडिंग ब्रांच को दे दिया है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यू हाव बाकी सभी स्टूडेंट के पास आ जाता है, जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स यू हाव से कहते हैं, यू हाव हमें तुम्हारी 1 लाख ईयर सोल रिंग के बारे में जानना है। जब यू हाव ये बात सुनता है तब यू हाव उन सभी से कहता है, मेरी 1 लाख ईयर की सोल रिंग एक फेक सोल रिंग थी, असल में ये तो सिर्फ मेरी एक एबिलिटी का कमाल था। फिर उसके बाद हमें दाह्यूबिन एंड जूलू को दिखाया जाता है, जहाँ पर दाह्यूबिन की हालत इस टाइम पर काफी ज्यादा खराब होती है। फिर दाह्यूबिन जूलू से कहता है, जूलू तुम टीचर को कहो कि मैं कुछ दिनों तक क्लासेस में नहीं आ सकता। फिर दाह्यूबिन जूलू से आगे कहता है, जूलू मुझे कुछ जरूरी काम है, इसकी वजह से मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वीडियो को एंड करने से पहले मुझे आप सभी से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। तो आप में से मेजॉरिटी ऑडियंस को पता होगा कि नोवेल टू एनिमी एडेप्टेशन में काफी ज्यादा चीजों को चेंज किया जाता है और नोवेल टू एनिमी एडेप्टेशन में टीचर डू एंड टीचर वांग के जितने भी सीन्स थे उनकी जगह एनिमी में हमें टीचर जुई एंड हेडमास्टर यान को दिखाया गया है। तो इस वीडियो में मैंने नोवेल टू एनिमी के चेंजेस को ध्यान में रखते हुए टीचर डू के जितने भी सीन्स थे उनकी जगह मैंने टीचर यान को ले लिया है, जिसकी वजह से आपको स्टोरी समझने में आसानी हो। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक और नई सोल लैंड की वीडियो के साथ।